ओके। सो अब इस लेक्चर में, दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट फॉर दी टॉटला, हम बात करेंगे डैमेजेस की, बैड डिफेंसेस की। ठीक है, हमने इससे पहले डैमेजेस की जो है वो बात कर ली थी कि किस किस तरह के डैमेजेस जो है वो एक डिफेंडेंट पे जो है वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिफेंसेस की कि किस किस तरह के डिफेंसेस जो हैं वो एक डिफेंडेंट यूज कर सकता है, और अगर वो इन डिफेंसेस में कामयाब हो जाता है तो उसको जो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो डिफेंसेस में हम ये लिखते हैं कि इफ अ sorry, if a defendant is successful in proving a defense, मतलब वो अपना डिफेंस प्रूफ कर देता है, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है देन अमाउंट और परसेंटेज ऑफ liability imposed is reduced। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब एक बंदा जो जिसने टॉर्ट कमिट किया होता है, अगर वो ये चीज प्रूव कर दे कि उसने जो गलत काम किया है वो डायरेक्टली या तो लिंक नहीं है क्लेमेंट के लॉस से, या चलो अगर लिंक्ड भी है तो फुल 100% लिंक्ड नहीं है, तो उसकी जो लाइबिलिटी इम्पोज होने वाली होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ऐसे कौन कौन से डिफेंसेस हैं जो बेसिकली एक डिफेंडेंट जो है वो यूज कर सकता है? आपके कोर्स में दो ही हैं, मैं आपको तीन डिफेंसेस बताऊंगा जो आप अपने ऑब्वियसली फ्यूचर लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट डिफेंस जिसको हम कह रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक ऐसा डिफेंस है जिसमें एक जो डिफेंडेंट है वो ये प्रूव कर देता है कि उसके साथ साथ जो है, लेट्स से या हम यूं कह लें कि एक डिफेंडेंट प्रूव कर लेता है कि जो विक्टिम का लॉस था वो 100% उस डिफेंडेंट के टॉर्ट की वजह से नहीं हुआ। तो फिर जितना हम ये देखते हैं कि अच्छा कितना लॉस डिफेंडेंट के टॉर्ट की वजह से हुआ है, उतनी ही लाइबिलिटी हम उस पे चार्ज करते हैं, राइट? तो हम इसको यूं लिख देते हैं कि इफ द विक्टिम हिमसेल्फ, if the victim himself is also responsible, ठीक है, कि हम ये प्रूव करेंगे एज अ डिफेंडेंट कि भाई जो सारे के सारी गलती मेरी नहीं है, विक्टिम भी इसमें इन्वॉल्व था, तो सारा का सारा जो लॉस है वो मेरी वजह से एज अ डिफेंडेंट नहीं आया, विक्टिम की वजह से भी आया है। तो फिर उसमें क्या होगा, तो इफ द विक्टिम हिमसेल्फ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, देन रेमेडी, आप प्लीज इसको साथ साथ नोट कीजिएगा, पेबल, रेमेडी पेबल बाय क्लेमेंट will be reduced up till maximum 100% depending on victim's contribution to loss, depending depending on victim contribution to loss। ठीक है, तो आपकी, अच्छा सॉरी, मैंने ये आई गेस ये लिख दिया, मैं इसको रैप कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए इसको हम स्ट्रगल लेते हैं। चले, वो ये कहता है कि इफ द विक्टिम हिमसेल्फ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर देता है कि जो गलती हुई है या जो डॉट हुआ है उसमें डिफेंडेंट के साथ साथ विक्टिम भी जो है वो इन्वॉल्व था, तो डिफेंडेंट की जो लाइबिलिटी है या जो डिफेंडेंट ने डैमेजेस पे करने हैं वो उतनी परसेंट से रिड्यूस हो जाते हैं जितनी परसेंट से विक्टिम इन्वॉल्व होता है। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे कि विक्टिम 30% जो है विक्टिम इन्वॉल्व था, 70% डिफेंडेंट इन्वॉल्व था, तो जो डिफेंडेंट होगा उसकी जो डैमेजेस है वो 30% से रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इस पर एक केस जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको इस बात की जो है वो समझ में आ जाए। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली होगी क्या? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में जिसमें विक्टिम और जो कल्प्रिट है वो दोनों इन्वॉल्व हो जाएं। इसमें एक केस आता है जो सेर वर्सेस हार्लो का केस है।
हार्लो यूडीसी का केस है, और ये था 1958 का केस। ठीक है, इस केस में हुआ क्या था कि जो मिस सेयर जो है, सॉरी मिसेस बोल रहा हूँ, मिस सेयर जो है वो एक पब्लिक वॉशरूम में जाती हैं, और उस पब्लिक वॉशरूम का जो लॉक है वो थोड़ा पुराना था, ओल्ड फैशन था, तो वो लॉक स्टक हो गया, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई। और वो काफी देर वहां इंतजार किया उन्होंने कि कोई हेल्प वगैरह आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, आखिरकार उन्होंने ना उस उन्होंने सोचा कि चलो मैं इस डोर को ऊपर से अब इसको ऊपर से ऊपर की थ्रू जो है मैं चली जाती हूँ, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर वो जो टिश्यू हैंडल था ना उसके ऊपर पाँव रखा, और जैसे उन्होंने पाँव रखा, आपको पता है टिश्यू हैंडल इतना नाजुक सा होता है, वो टिश्यू के लिए होता है, तो उन्होंने जैसे ही पाँव रखा उनके वेट से वो टूटा, वो नीचे गिरी और थोड़ी सी उनको इंजरी हो गई। तो उन्होंने जब हार्लो यूडीसी को सू किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये बोला कि देखो, इट इज अ वेरी कॉमन सेंस कि आप एक टिश्यू के उस पे जा रही पाँव रख रही हैं, तो यू नीड टू बी अवेयर कि यार वो टिश्यू हैंडलर है, वो एक ह्यूमन हैंडल तो नहीं है, राइट। तो वो आपका वजन कैसे जो है वो अफोर्ड करेगा। तो दिस मीन्स के जो इंजरी आपको हुई है, नो डाउट इसमें हार्डलो का भी नेग्लिजेंस थी कि लॉक वगैरह ठीक नहीं था, बट इसमें आपकी भी नेग्लिजेंस है कि अगर आपको इस तरीके की जो है वो इंजरी से आप बच सकती थी अगर आप ये काम ना करते। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक वो डिफेंस होता है डिफेंडेंट के पास, जिसमें वो ये प्रूव कर दे कि भाई देखो, हमारी वजह से वो लॉक्ड इन हुई थी, लेकिन गिरी हमारी वजह से नहीं है, राइट। तो जब हार्लो ने ये प्रूव कर दिया तो कोर्ट ने बोला यस, दिस दिस इज ट्रू, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास आपके कोर्स में है, पहले ये दोनों आपके कोर्स में हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जो थर्ड में बताऊंगा वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, इट्स वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरा, सॉरी इंजूरा, यस। दिस इज द सेकंड डिफेंस जो एक डिफेंडेंट जो है वो बता सकता है। एंड इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि मैं पहले इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि इफ द विक्टिम, if the victim himself has given consent for loss, then he will not be entitled to file a case. Then he will not be entitled to file a case if the loss is caused. Therefore, culprit will not be liable to pay any damages. उसके बाद हम लिख सकते हैं अच्छा, फिर एक और पॉइंट लिख ले कि consent for a loss, असल में I need to make these on the spot, so that's why I need to think a bit. Consent for loss can be given either expressly, that is अब इसको यूँ लिख लें oral और written, ठीक है, or by conduct, yes, or by conduct, that's all. अच्छा, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया का क्या मतलब है कि जहां पर जो विक्टिम है वो कंसेंट दे देता है एक लॉस को। फॉर इंस्टेंस देखो, आपने अक्सर एडवेंचरस राइड्स पे आप लोग जाते होगे, तो अक्सर जब मैं अगर आपको अपना बताऊं, तो व्हेन आई वाज इन अ बूट कैंप, तो वहां पर ना हम जिप लाइनिंग कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने ना हमसे फॉर्म साइन करवाए थे। देखो, ये जानते बूझते हुए कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंजरी, मैंने वो फॉर्म साइन कर दिया, तो अल्लाह ना करे इनकेस अगर इंजरी हो जाती, तो आई कुड नॉट sue the zip
फाइनल मैनेजमेंट, क्योंकि दे वुड हैव शोन द यू नो दैट पेज कि देखिए जी आपने तो हमें कंसेंट दिया था। तो इस सिनेरियो में मैं केस फाइल नहीं कर सकता। तो वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया वो केस है कि अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे कि देखो विक्टिम ने लॉस का कंसेंट खुद दे दिया था, या तो ओरली या तो रिटर्न या अपने बिहेवियर से जो है, तो वो केस फाइल नहीं हो सकता। इसका एक केस जो है जो आपकी बुक्स में इंक्लूडेड है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि वो क्या केस है। बड़े मजे का केस है, मॉरिस और मरी का केस है। और आई गेस इसी वजह से शायद there is a reason behind कि why alcohol is haram in our religion. So Morris and Murray जो है वो दो दोस्त थे, और दोनों जो है वो they got drunk, और ड्रंक के बाद जो है उन्होंने मरी का जो है वो प्लेन फ्लाई करने का सोचा। अब जैसे उन्होंने प्लेन फ्लाई, छोटा सा जेट था, जैसे ही उन्होंने प्लेन फ्लाई किया तो वो क्रैश हो गया, दोनों को इंजरी वगैरह आई। तो अब केस में जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट में जो है वो ये जो है वो बताया गया कि देखो आप दोनों ने जब प्लेन उड़ाया था तो यू गाइस वर वेल अवेयर, या जब डिफेंडेंट ने प्लेन, क्योंकि दोनों ने साथ ही उड़ाया था राइट, तो डिफेंडेंट जब प्लेन उड़ा रहा था तो उसको पता था कि दे वर ड्रंक एंड दे कुड क्रैश द प्लेन, बट स्टिल उसने अपना प्लेन खुद उड़ाया। तो दिस मींस कि उसने कॉन्सेंट दे दिया था कि भाई अब जो लॉस होगा आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। सो वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया बेसिकली वो सिनेरियो होता है जिसमें आपका जो विक्टिम है वो खुद अपने कंडक्ट से कॉन्सेंट दे देता है कि हाँ अगर लॉस हुआ तो आई विल बी समहाउ रिस्पॉन्सिबल। तो फिर उस केस में फिर आपका कोई भी केस नहीं बनता। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन जो है वो याद रखिएगा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्री कॉन्सेंट, आपकी स्टडी हब से मैंने ये लाइन जो है वो उठाई है, वो कहता है कि फ्री कॉन्सेंट टू अ टॉर्ट इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस। ठीक है, तो फ्री कंसेंट टू अ टॉर्ट इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, कि अगर आप एक खुले आम या जानबूझ के एक रॉन्ग डूइंग कर रहे हो तो वो डिफेंडेंट के लिए फुल ऑन डिफेंस, और डिफेंडेंट उसको यूज करके आपकी लाइबिलिटीज जो है वो से बच सकता है। ठीक है, आई होप यू विल बी क्लियर सो फार। यहाँ तक हमारा टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्विकली एक अच्छा एक और, यस मैंने आपको एक पॉइंट बताना था कि जो आपका जो है वो पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, एक थर्ड डिफेंस होता है, उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर। एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर, इसमें मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से, सॉरी गॉड की तरफ से जो है वो, अब क्योंकि ये यूके का हम पढ़ रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट गॉड। गॉड की तरफ से जो है वो कोई ऐसी होनी हो जाती है, कोई ऐसा मिरेकल हो जाता है जिसकी वजह से जो है, या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड या अनकंट्रोलेबल इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से अगर वो लॉस हो रहा है तो फिर भी डिफेंडेंट को इस पे लायबल नहीं कंसिडर किया जाता। तो याद रखिएगा कि if the loss is caused due to uncontrollable events, then no one will be responsible to pay any remedy. तो मैं बात यहाँ लिख भी देता हूँ कि if the loss is caused by uncontrollable events, then no loss, sorry, no remedy, then no one will pay remedy. ओके, तो याद रखिएगा एक्ट ऑफ गॉड विश मेजर का क्या मतलब है कि जब एक अनकंट्रोलेबल इवेंट की वजह से लॉस हो रहा है तो फिर कोई भी आपकी रेमेडी पे नहीं करेगा। यहाँ पर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्विकली जो है वो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉर्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ, और इसको मैं आपके स्टडी हब से जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा आपको, बिकॉज स्टडी हब में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है और छोटा सा है, सिर्फ 5 मिनट्स की डिस्कशन है इस पे, एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर। सो आई होप सो, वन सेकेंड लेट मी जस्ट सी के स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। सो ओके, सो अब आप लोगों को जो है मेरी स्टडी हब की स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। सो टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ का क्या मतलब है? पासिंग ऑफ का मतलब होता है कि जहां आप एक पर्सन की रेप्यूटेशन या कमर्शियल आइडेंटिटी को मिस अप्रोप्रिएटली यूज करते हो। तो इसका मैं बहुत मजे का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टू टू इयर्स बैक, और सम टाइम अराउंड, एक लाहौर में, एक पाकिस्तान लाहौर में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ था जिसने स्टारबक्स अपना नाम रख दिया। जैसे ही स्टारबक्स को ये पता चला, स्टारबक्स ने उसको $1 million के लिए सू कर दिया कि यू कैन नॉट यूज और नेम विदाउट आवर कंसेंट।
राइट, दिस इज टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ। तो ये कैसे उन्होंने केस किया, वो केस अंडर द टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ आता है। टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ आपको किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन और उसकी आइडेंटिटी को यूज करने से मना करता है, उसकी रेप्यूटेशन को डिफेम करने से मना करता है। ये जो डिफेमेशन के केसेस आते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा, लोग एक दूसरे को सू कर देते हैं, डिफेमेशन केसेस होते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक सेलिब्रिटी हो, आप किसी दूसरी सेलिब्रिटी के बारे में पब्लिक में वो बुरा बोलो, वो आपको अगले दिन नोटिस भेज देगा डिफेमेशन का। तो ये जो डिफेमेशन के केसेस आते हैं, दीज आर ऑल टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ में सिंपल क्या है कि ये बेसिकली वो लॉ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप किसी भी कंपनी की ये रिप्रेजेंट, किसी भी कंपनी को जो है बगैर उनके कॉन्सेंट के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनकी आइडेंटिटी चूज नहीं कर सकते, उनका गुडविल यूज नहीं कर सकते, उनका प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, उनको रेप्लिकेट या कॉपी नहीं कर सकते। दिस इज पासिंग ऑफ। ठीक है, इससे ज्यादा आपके कोर्स में पासिंग ऑफ का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपने याद रखना है टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ क्या है। टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ जो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करता है। इसके अकॉर्डिंगली आप एज अ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस या कंपनी या एंटिटी की आईडी, रेपुटेशन, पोजीशन, प्रोडक्ट, कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। और कॉपी करने से बचाने के लिए आपने लाइसेंसिंग का वर्ड सुना होगा, पेटेंट का वर्ड सुना होगा, रजिस्ट्रेशन का वर्ड सुना होगा। तो ये बेसिकली जब आप एक चीज अपनी रजिस्टर्ड या लाइसेंस करवा लेते हो, तो फिर वो दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता। राइट, सो दिस वाज ऑल इन द टॉर्ट लॉ। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर टॉर्ट लॉ कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बट मेक श्योर कीजिएगा गाइस कि टॉर्ट लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू 10 to 12 मार्क्स जो है वो इसके लाजमी एग्जाम में आते हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस, make sure to like, to subscribe, and to comment on the channel as well, or do let me know what are the recommendations I can go for, and see you in the next lecture. Until then, take care and have a good day. Bye.